ये रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जायगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल कर लीजिए ताकि आगे के चैप्टर्स के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मेरा नाम है प्रेमदीप बस और आप देख रहे हैं पीडीबी ओमनिसेंट। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेक्सुअल इवेंट्स को जो है 3 स्टेजेस में बांटा गया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोगों ने देखा था गैमिटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर आया था। फर्टिलाइजेशन में जो गैमिट का फॉर्मेशन हुआ वो मिल करके जायगोट का फॉर्मेशन किया। और अब हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है उस जायगोट का डेवलपमेंट होता है यानी ग्रोथ होता है। जायगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और ये डिप्लॉयड होता है क्योंकि जो गैमिट्स में जो क्रोमोसोम है वो पेयरिंग करने के बाद जो है वो डिप्लॉयड हो जाता है। गैमिट्स में 23 होगा क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन का बात करें तो 23 और 23 मेल और फीमेल का मिल करके वापस जो है 46 हो जाता है। अब ये जायगोट जो है आगे माइटोसिस के थ्रू जो है ग्रोथ करेगा। आपको हमेशा याद रखना है ग्रोथ के लिए जो है माइटोसिस जिम्मेवार होता है क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड होने के बाद और क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है। यानी कि अब जायगोट जो डिप्लॉयड है वो आगे भी डिप्लॉयड सेल्स का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो जायगोट से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिसको हम लोग अभी बोर्ड पे देखेंगे। इन सारे पॉइंट से जो है नीट के और मेडिकल एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं। जायगोट जो है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और ये कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ऑल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट ग्रोथ फ्रॉम सिंगल सेल दैट इज जायगोट। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ग्रोथ स्टार्ट होता है सिंगल सेल से और वो सिंगल सेल क्या है, जायगोट है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो या हायर ऑर्गेनिज्म हो सबके अंदर ग्रोथ सिंगल सेल से शुरू होता है और उस सिंगल सेल का नाम है जायगोट। थर्ड पॉइंट है इट इज वाइटल लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू अनदर। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच जायगोट ही लिंक है। जैसे मदर और फादर का गैमिट्स, अगर ये फर्स्ट जनरेशन है तो मदर और फादर गैमिट्स प्रोड्यूस करेगा और मदर और फादर का गैमिट्स जो है वो फ्यूज होकर के जायगोट बनाएगा। तो जायगोट यहां पे कनेक्टिंग लिंक है। अब ये जायगोट क्या करेगा, अगले जनरेशन में कन्वर्ट होगा। तो जायगोट जो है वो कनेक्टिंग लिंक है, वाइटल लिंक है बिटवीन 2 जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इट परफॉर्म्स ग्रोथ बाय माइटोसिस। ये ग्रोथ जो है आगे जायगोट जो है वो ग्रोथ परफॉर्म करेगा और नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, माइटोसिस के द्वारा। तो आपने 11 में पढ़ा होगा माइटोसिस में क्या होता है, हर बार सेल का नंबर जो है वो डबल हो जाता है और क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, 2 गैमिट्स आपस में फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, और उससे क्या बना, जायगोट। और जायगोट जो है अब माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करने के बाद जो है 1 से 2 में कन्वर्ट होगा, फिर 2 4 में, 4 से फिर 8 में, 8 से 16 32, इस तरीके से जो है ग्रोथ पर आगे बढ़ेगा। तो इन सारे ग्रोथ को जो हम लोग आगे के हायर चैप्टर्स में जो है आगे के चैप्टर्स में जो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर सर्टेन ग्रोथ नोन एज एम्ब्रियो। जब जायगोट कुछ सर्टेन ग्रोथ अटेन कर लेता है 16 32 64, तो उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। इसको आप क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो। नेक्स्ट पॉइंट है इन फंजाई एंड एल्गी जायगोट फॉर्म थिक वॉल। एल्गी और फंजाई में क्या होता है, जायगोट बनने के बाद जायगोट अपने ऊपर एक कवर बनाता है। ठीक है, और इस कवर के अंदर क्या होता है, वो बार बार डिवाइड करेगा, मल्टीपल टाइम डिवाइड करेगा और ढेर सारा स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। और ये स्पोर्स जो है वो थिक वॉल जब टूटेगा तो ये स्पोर्स जो है पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएगा हवा के साथ और जहां जहां पे जाएगा वहां पर ये ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जायगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड बॉडी।
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है? जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी हैप्लॉइड सेल से बना हो वो परफॉर्म करता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ एल्गी वगैरह में होता है ये, ठीक है। 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये सब। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना। अब ये जायगोट डिप्लॉयड है। अब ये जायगोट क्या होगा, डिप्लॉयड नहीं रहेगा, ये फिर से मियोसिस करने के बाद हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड क्या करेगा, सेल ग्रोथ परफॉर्म करेगा। और ग्रोथ किसके कारण होता है, हमेशा याद रखना है, माइटोसिस के कारण। तो हैप्लॉइड सेल ही माइटोसिस करेगा आगे, और कैसा बनाएगा, हैप्लॉइड सेल से बनेगा हैप्लॉइड बॉडी। तो इस तरीके से जो है ग्रोथ होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर। एम्ब्रियोजेनेसिस को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज सेल डिवीजन एंड सेकेंड इज सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन में क्या होगा, सेल जो है वो ग्रोथ परफॉर्म करेगा। सेल डिवीजन बताया आपको, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस में क्या होगा, हर बार जो है सेल का नंबर जो है वो डबल हो जाएगा। तो पहले जायगोट क्या करेगा, एक सर्टेन सेल नंबर तक ग्रोथ परफॉर्म करेगा, ठीक है। और जब बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा माइटोसिस करने के बाद, तो अब ये जो है एक सेल का मास का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस सेल मास में कोई भी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब अभी जो है किसी भी सेल का फंक्शन जो है पता नहीं है। जो नेक्स्ट स्टेज जो होगा उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस इन विच सेल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अब सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन में कि सेल को ग्रुप में बांटा जाता है उसके फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। सारे सेल का काम बांट दिया जाता है कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये ऑर्गन बनाना है। तो सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। हायर एनिमल्स में एम्ब्रियोजेनेसिस को जो है गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये गेस्टेशन पीरियड का टाइम जो है वो फिक्स होता है हायर एनिमल्स में, ठीक है। जब कंप्लीट ग्रोथ हो जाएगा, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर होगा पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है, जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हुआ है किसी बॉडी के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ये हायर एनिमल्स के लिए वर्ड यूज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्चुरेशन एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जन्म देने के आधार पे, जन्म देने के तरीके के आधार पे एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ओविपैरस, विविपैरस एंड ओबोविविपैरस। इन तीनों ग्रुप के एनिमल्स को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। द फर्स्ट ग्रुप इज ओविपैरस। तो ओविपैरस होता क्या है, वो सभी ऑर्गेनिज्म जो एग लेइंग हो, एग लेइंग एनिमल्स को बोलते हैं। तो एग लेइंग एनिमल्स कौन कौन होता है, फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे जो है एग लेइंग एनिमल्स है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे ओविपैरस को, दोज ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपैरस एनिमल्स। और एग्जाम्पल फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अब फिश एंड एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों में जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इनमें जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगा, किसमें, फिश एंड एम्फीबियंस में। बट यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। बट दोनों में जो डेवलपमेंट है, दोनों में डेवलपमेंट
एक्सटर्नल होगा। तो जब बच्चे को अंडे के फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो उसका ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं होता है। तो इसमें तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी बाहर होता है एक्सटर्नल मीडियम में, जनरली वाटर में होता है, और डेवलपमेंट भी फ्यूज होकर के वाटर में ही फ्यूज होगा, जायगोट बनेगा, और डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल ही होगा। लेकिन रेप्टाइल और बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर होगा, लेकिन डेवलपमेंट जो होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। ओविपेरस एनिमल्स में एग के ऊपर जो है कवर होता है, दैट कवर इज कॉल्ड सेल या एग सेल एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कवर है ये प्रोटेक्टिव कवर होता है, प्रोटेक्टिव कवर होता है, और ये प्रोटेक्टिव कवर जो है जनरली बर्ड्स और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। ठीक है, और ये एग को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो ओविपेरस एनिमल्स का लाइफ जो है वो ज्यादा रिस्कियर है। ठीक है, इसमें सर्वाइवल का चांस जो है बहुत कम होता है। तो इन केसेस में जो है ओविपेरस के केसेस में जो है बहुत सारे एग्स को जो है एक बार में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो है सर्वाइवल का चांस बढ़ जाए। अगर बहुत सारा जो है उसका डेथ भी हो जाए तो कुछ बच जाएगा, जिससे कि उसका पॉपुलेशन जो है, सर्टेन ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन जो है वो बना रहेगा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड विविपैरस। विविपैरस एनिमल्स किसको बोलेंगे? दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। यंग वंस का मतलब क्या? जो पूरी तरीके से डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, यानी फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर होगा ही, और कंप्लीट डेवलपमेंट जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो भी इंटरनल ही होगा। ठीक है, तो विविपैरस में डेवलपमेंट भी इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगा ही। ठीक है, इसमें जो है ज्यादातर जो विविपैरस एनिमल्स होता है उसमें डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म और मदर के बीच एक कनेक्शन होता है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। तो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म यानी एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर के बॉडी के बीच एक कनेक्शन होता है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। कहां से कहां? मदर के बॉडी से बच्चे में, डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और ये ब्लड के थ्रू जो है जनरली न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड होता है, न्यूट्रिशन भी और ऑक्सीजन भी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है बच्चा जो है वो ऑक्सीजन उसको तो मिलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन भी जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो ब्लड आता है उसी से मिलता है बच्चे को, और ये कंप्लीट डेवलप्ड होकर के जो है बच्चे का जन्म होता है। और इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को बोलते हैं गैस्टेशन। ठीक है, और गैस्टेशन के बाद पार्चुरेशन होगा, जन्मदिन जब बच्चे का जन्म होता है उस इवेंट को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ओवोविविपैरस जो है किस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे? ओवोविविपैरस में ओवो और वीवी दोनों वर्ड लगा हुआ है, यानी यहां पर एग का भी फॉर्मेशन होगा और यहाँ इसमें विविपैरस वाला भी क्वालिटी होगा। ठीक है, तो कैसे होगा? तो फॉर्मेशन होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एग होगा, लेकिन एग से जो बच्चा बाहर आएगा वो बॉडी के अंदर ही जो है एग टूटता है, यानी हैचिंग ऑफ एग जो होगा, हैचिंग ऑफ एग अकर इनसाइड बॉडी, एग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ओविपैरस वाला। लेकिन अंडा जो है वो बाहर आकर के नहीं टूटता है, यानी डेवलपमेंट कंप्लीट बॉडी के अंदर ही होगा। इसमें भी, इसमें डेवलपमेंट कंप्लीट क्या होगा? डेवलपमेंट इंटरनल होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एग हुआ और हैचिंग ऑफ एग। हैचिंग ऑफ एग क्या होता है? अंडे का सेल का टूटना और उससे बच्चे का बाहर निकलना कहलाता है हैचिंग। हैचिंग ऑफ एग अकर इनसाइड द बॉडी, और अंडा जो है बॉडी के अंदर ही टूटेगा और कंप्लीट यंग वंस जो है उसका वो जो है बॉडी से जो है बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहेंगे
ओवोविविपैरस, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टी है। विविपैरस वाला क्या, यंग वंस को जन्म देता है, कंप्लीट डेवलप ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, और अंडे का भी फॉर्मेशन होता है जो कि बॉडी के बाहर ही बॉडी के अंदर ही रहता है। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओवोविविपैरस। अब इसका एग्जाम्पल जो है आपको याद रखना है। तो इसमें ये शार्क में पाया जाता है, ठीक है, और रेटल स्नेक में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये दो जो है याद रखना है, रेटल स्नेक, शार्क, इसमें जो है ये इस तरह का ये ऑर्गेनिज्म है, ये ओवोविविपैरस ऑर्गेनिज्म है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ओविपैरस और ओवोविविपैरस में न्यूट्रिशन कैसे होगा, यानी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, फूड कैसे मिलेगा, तो वो मिलता है यॉक से। अब ये यॉक क्या होता है, तो अंडे के अंदर जो है, एग के अंदर जो है कुछ हिस्सा प्रेजेंट होता है, येलोइश टाइप का पार्ट, उसको बोलते हैं यॉक। और ये यॉक जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन मिलता है किससे, यॉक से। यॉक जिस सेक थैली में होता है उसको बोलते हैं यॉक सेक, ठीक है। यॉक से जो है न्यूट्रिशन मिलता है इन दोनों को। और विविपैरस को कैसे मिलेगा, प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा। और प्लेसेंटा क्या होता है, मदर और यंग वंस के बीच का जो कनेक्शन होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। हम लोग एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में देखते हैं कि ये पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होता है। तो आप लोग को बताया था कि गैमेट ट्रांसफर को प्लांट में बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होगा, ये एंथर होता है किसी फ्लावर का, सेम फ्लावर का भी हो सकता है, यहां से जो है पॉलन ग्रेन्स निकलेगा, पाउडर जैसा, ठीक है। और ये पॉलेंस जो है किसी दूसरे फ्लावर पे या फिर सेम फ्लावर पे भी हो सकता है, कि ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्टिग्मा, तो स्टिग्मा पे आकर के जो है गिर जाता है। और यहां पर जो है ये पॉलेंस, इसके अंदर होता है मेल गैमेट्स, और ये मेल गैमेट्स जो है इसके थ्रू ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये नीचे का हिस्सा ओवरी है, ओवरी में होता है ओव्यूल्स। ये मेल गैमेट्स जो है ओव्यूल्स के अंदर जो है जाकर के फीमेल गैमेट्स के साथ जो है फ्यूज करता है, यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा। और ये ओव्यूल्स के अंदर जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कहां पे होगा, ये ओव्यूल्स के अंदर होगा जाइगोट का फॉर्मेशन, इसमें भी 2n होगा। अब ये जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और ये एम्ब्रियो जो है सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ओवरी। और ये जो ओवरी है फ्लावर का, ये फ्लावर का ओवरी जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्लावर के अंदर का जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और फ्रूट के अंदर, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, तो ओव्यूल एम्ब्रियो में कन्वर्ट, जाइगोट में कन्वर्ट, एम्ब्रियो में और फिर सीड में। तो जितना ज्यादा ओव्यूल होगा उतना ही ज्यादा जो है फ्रूट के अंदर सीड होगा। तो एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आम में, मैंगो में क्या होता है, एक ही होता है सीड, क्योंकि उसके अंदर, फ्लावर के अंदर क्या होगा, एक ही ओव्यूल होगा, ठीक है। फिर से एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। ये फीमेल स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये जो है ओवरी के ऊपर जो वॉल है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। ओवरी के ऊपर जो वॉल है वो पेरिकार्प पे कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं फ्रूट वॉल। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल में ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जनरली हम बोल सकते हैं ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है। ओवरी के अंदर जितना ओव्यूल होगा फ्रूट के अंदर उतना ही सीड्स होगा, ठीक है। अब क्या होगा, फ्रूट टूटेगा, उसमें से सीड निकलेगा, और उसको सीड को जैसे ही सॉइल में लगाएंगे फिर से नया प्लांट, फिर उस प्लांट के ऊपर फ्लावर होगा, फिर उस पर फ्रूट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, और फिर उसमें से सीड निकलेगा। ये पूरा प्रोसेस जो है इसी तरीके से चलता रहता है।
तो ये पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।